Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare,
नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कीजिए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद कीजिए, शिल प्रभुपाद कीजिए, गुरुदेव महाराज कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये काफी परपोर्ट लंबा है, प्रभुपाद जी ने बताया है, इसमें काफी मेहनत की है, तो हम लोग इसको शायद 2 हिस्से या 3 हिस्से में लेंगे। तो 13वां अध्याय 8 से 12 श्लोक है। (38) हरे कृष्ण। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनं संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञात्वाम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो हम इसको, काफी लंबा है, 3 बार नहीं दोहराते हैं, तो सीधा अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं क्योंकि काफी लंबा है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। मैं फिर से प्रभुपाद जी के अनुवाद दोहराता हूं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो काफी गहरा संदेश है। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चलेंगे, क्योंकि हम अगर अनुवाद के ऊपर
क्लास लेंगे तो वो क्लास उसी में पूरा हो जाएगा और तात्पर्य की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इसलिए तात्पर्य के साथ चलते चलते आगे चलते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:18 बात में कहा गया है, यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। विनम्रता ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिहि। विनम्रता की बात कर रहे हैं भगवान। विनम्रता कब आती है? विनम्रता तब आती है जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। हमारे अंदर मैच्योरिटी है। एक पेड़ के ऊपर आम का फल लगता है, लेकिन उसको कच्चा रहेगा तो आम निकलता नहीं है, उसको डंडे से मारने से आम गिरता नहीं है। लेकिन जैसे पक गया तो थोड़ा सा हिलने से आम नीचे आ जाता है। तो विनम्रता का अर्थ है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी हो। मैच्योरिटी किस बात की? मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? क्या हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो मैच्योरिटी आएगी? नहीं आएगी। तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? तो आज का जो श्लोक है वो पूर्ण ज्ञान को समर्पित है। भगवान किस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन में जो अल्टीमेट ज्ञान क्या है, तो वो ज्ञान को समर्पित है। ज्ञान को समर्पित कौन हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि जो भक्ति में संलग्न है उसके पास ये सभी गुण सदैव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि हम भगवान से जुड़े। अगर भगवान से हम जुड़ेंगे तो विनम्रता आनी हमारे जीवन में ध्रुव है। दंभहीनता वो भी एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड है। जिस दंभहीनता का मतलब है कर्मणा मनसा वाचा अलग अलग है।
जिसका मन कुछ और सोच रहा है, मुंह से कुछ और बोलता है और करता कुछ और है, इसको दंभ कहते हैं। लेकिन दंभहीनता का मतलब है कर्मणा मनसा वाचा, वो जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है, इसको कहते हैं दंभहीनता। अहिंसा, अहिंसा का मतलब ब्रॉड स्टेज में देखे तो सिर्फ प्राणियों की हिंसा की बात नहीं है, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा माना जाता है। भगवान का भक्त ऐसा होता है कि भगवान के बताए गए निर्देशों पे अड़िग रहता है, साथ साथ कोशिश करता है कि किसी को द्वेष या ईर्ष्या ना करे। कई बार कई लोग बताएंगे, लेकिन द्वेष और ईर्ष्या हृदय में प्रकट नहीं होनी चाहिए। अगर द्वेष और ईर्ष्या प्रकट होती है तो हम भक्त नहीं कहलाएंगे। द्वेष और ईर्ष्या हमारे लिए मापदंड है कि हम भक्त है कि नहीं। अहिंसा, सहिष्णुता, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदारी। पूर्ण ज्ञान से सहिष्णुता आ जाती है। अगर पूर्ण ज्ञान है हमारे पास, पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे भवि हस्तिनी शुनि चेन स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेन स्वपाके च पंडिता समदर्शी। पंडिता समदर्शी है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वस्व है, वो ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का मतलब है कि वो सहिष्णु कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको अपना ओरिजिनल क्या बोलते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बंधारणीय उनकी जगह कहाँ है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो वो अपनी बंधारणीय जगह में स्थित रहता है। हम सब 1000 बार बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, लेकिन एक क्षण भी वहां टिक नहीं पाते हैं, हम तुरंत बाहर आ जाते हैं धीरे से। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सहिष्णु का मतलब है कि अगर हमें पता लग जाए कि इस दुनिया में जो भी कुछ वर्तमान घट रहा है वो भगवान की इच्छा से चल रहा है, और भगवान की इच्छा से ये सब घटनाएं चल रही है, हमारे सामने से गुजर रही है, और इसके अंदर हम किसी को, अपने को या किसी को दोषी न माने, और हम सिर्फ भगवान को समर्पित हो। हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो उसको कहेंगे सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब है कि हर परिस्थिति में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, हर परिस्थिति में, चाहे आनंद की हो चाहे दुख की हो। सहिष्णु का दूसरा मतलब है कि वो गुरु के वचनों पर समर्पित रहता है, उनका अपना मनोधर्म नहीं होता। जो मनोधर्म करता है वो सुप्त अहंकार के अंदर जाता है। जैसे मन सात्विक है तो सही बात है, लेकिन अगर उसके अंदर बुद्धि का उपयोग किया गया तो वो राजसिक हो जाता है। तो कहने का मतलब सहिष्णु को समझने के लिए अगर हम और तत्व से गहरापन में जाए तो हर परिस्थिति में हमें इक्विपोज, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। मां च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हमारी भगवान की भक्ति जो है निष्किंचन होनी चाहिए। क्या बोलते? अव्यभिचारिणी, इसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा का अवसान के बाद शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, जहां ज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां से शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है।
ज्ञान की इसका मतलब ये नहीं कि अंधश्रद्धा के से भक्ति करते, इसका मतलब है कि ज्ञान से पूरा जान लेने के बाद हमें पता चल गया कि अल्टीमेटली इस दिशा में जाएंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे। भक्ति किसको कहते हैं, इसके लिए गीता में और भागवत में कई श्लोक बताए आचार्यगण ने। और भक्ति के साथ अगर व्यक्ति मैच्योरिटी में आता है तो इसके अंदर ये पूरे ज्ञान का प्रभाव अपने आप स्थापित हो जाता है। जैसे कोई 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो इसका मतलब है उसने किंडरगार्टन एक कक्षा से लेकर 9 कक्षा तक पढ़ लिया है, तभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो ये सारे ज्ञान की जो चिन्ह है उसके हृदय में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम भक्ति के विद्यार्थी है, भक्ति के अभ्यास में है, तो हमारी भक्ति को कितने पानी में है, कितनी गहराई में है, कितनी सही दिशा में जा रही है या नहीं, उसको नापने के लिए ये मापदंड समझना जरूरी है। सहिष्णुता, सरलता, सरलता का मतलब है ट्रांसपेरेंट। वो इनडायरेक्ट बात नहीं करता, वो सीधी बात करता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि एक पोस्टमैन की तरह बात करता है। सरल, उसका व्यवहार भी सरल होता है। वो व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है किसी के साथ, मन के साथ या कर्म क्षेत्र के साथ, कर्म जगत में, तो उसका व्यवहार सरल रहता है। सरल का मतलब दूसरा शब्दों में कहेंगे तो भौतिक जगत के शब्दों में कहेंगे तो हौच-पौच नहीं, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मेंटालिटी नहीं। जैसे कि कलयुग में हरिनाम एक भगवान को पाने का सरल रास्ता है। तो भगवान का भक्त ज्ञान मार्ग या ध्यान मार्ग या योग मार्ग में जाने की नहीं चाहेगा, वो भक्ति योग में स्थित रहेगा, क्योंकि कलयुग में भक्ति योग सरल मार्ग है। तो बाकी अन्य मार्ग अलग अलग समय में होगा, लेकिन अभी कलयुग में भक्ति मार्ग और भगवान का नाम जप सब सरल मार्ग है। तो कोई व्यक्ति नाम जप करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, तो वो सरल नहीं है। सरल का मतलब है नाम जप पे समर्पित होता है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना। अगर हमारी भक्ति में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर हम गुरु के पास जाने की हमारे अंदर उत्कंठा नहीं है, गुरु के पास जाने की हमारे अंदर चेष्टा नहीं है, इसका मतलब है कि हम भक्ति में प्रविष्ट होना हमारे लिए दुर्लभ होगा। यहाँ पे ज्ञान की बात बताते हैं कि क्या कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम। वो ज्ञान किसना? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिन्होंने वो ज्ञान तत्व का दर्शन किया है, वो तत्व का ज्ञान गुरु के पास मिलेगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना किसके लिए जाना है? तत्व ज्ञान को समझने के लिए। तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 3 विषयों के बारे में चर्चा पहले की है, भगवान ने की है, और हम लोग ने संक्षिप्त में ये बात की है कि शरीर यानी कर्म क्षेत्र, शरीर के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ और परम ज्ञाता जो परमात्मा है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में ज्ञाता भी होता है और परमात्मा भी होता है, मतलब 2 आत्माएं होती है। एक आत्मा सीमित है, दूसरी आत्मा उसके ऊपर, एक आत्मा दूसरी आत्मा से अधीन है। यानी कि एक आत्मा परमात्मा स्वतंत्र है और आत्मा परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये आत्मा, दोनों आत्मा ये शरीर मतलब कर्म क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन परमात्मा हर एक शरीर के कर्म क्षेत्र को जानता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज जो है, तत्व को समझना कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में विश्लेषण करके उसको समझना,
ये तत्व गुरु समझाएगा। पवित्रता, पवित्रता की बात करें तो हम देखते हैं कि 5 स्टार होटल के रूम, 5 स्टार होटल के रूम स्वच्छ होते हैं। हम स्नान करते हैं शरीर का तो स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन पवित्र किसको कहेंगे? तो होटल का रूम स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता। शरीर को पानी से नहाने से स्वच्छ हो सकता है, पवित्र तब होगा जब मंत्रोच्चार के साथ स्नान होगा, अलग अलग द्रव्यों के साथ मंत्रोच्चार के साथ स्नान होगा, तब हम पवित्र हो सकते हैं। और जैसे कि काउडंग से लिपी झोपड़ी, काउडंग से बनाई हुई एक झोपड़ी है, तो झोपड़ी भले क्लीन नहीं दिखेगी, स्वच्छ नहीं दिखेगी, लेकिन वो पवित्र होती है। लेकिन उसके सामने 5 स्टार होटल का रूम स्वच्छ दिखता है लेकिन पवित्र नहीं होता। तो पवित्रता, भगवान के पास पवित्र होना है। पवित्रता के लिए मतलब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं। तो वो क्लीनलीनेस का मतलब है कि हम पवित्र है। पवित्र कहाँ से होंगे? एक तो बाह्य शरीर से पवित्र, स्नान करके वैदिक मंत्रों के साथ स्नान करके हम पवित्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की पवित्रता, अंदर का मैल को निकालना है। जब अंदर का मैल निकालेगा तो हमारे अंदर दंभहीनता आ सकती है। अगर अंदर मैल है तो हम दंभी रहेंगे। तो दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, विनम्रता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये सब तत्व कहाँ से आता है? पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। और पवित्रता कहाँ से मिलती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जगत के अंदर हरेक परिस्थिति प्रकृति जन्य गुणों के अंतर्गत है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में हरेक जीव प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, लेकिन 3 गुणों से जो बाहर निकलता है, गुणातीत होता है, वो व्यक्ति क्या कहते हैं कि पवित्र इजीली बन सकता है। कभी तमो गुण में है, कभी रजो गुण में है, कभी सत्व गुण में है, तो उसको पवित्र कैसे कहेंगे? तो सत्वा विलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व। तो इस जगत में प्रकृति जन्य गुणों के अंतर्गत हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि सब प्रकृति जन्य 3 गुणों के अंतर्गत काम करता है। मय्या दक्षिणा प्रकृति, लेकिन इसकी भगवान की अध्यक्षता में काम करती है वो प्रकृति। और जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो हम ये 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर हमारा पदार्पण होता है। तो ट्रांसेंडेंटल, ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये इतना रसप्रद नहीं लगेगा, लेकिन हमारे अंदर के कोने कोने के मैल को साफ करने वाली बात है कि हमारे अंदर ये सभी गुण एक साथ कैसे आ जाए। हम एक एक को चुन चुन के लेकर जाने के लिए हमारे अंदर ताकत नहीं है। हम खरीदने के मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो 10 सामान लेना है तो वहां जाके कुछ 7-8 सामान लेके 1-2 सामान कभी भूल जाते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं है तो भूल जाते कि अरे ये वो तो रह गया। तो इस जगत में भी अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो ये सभी ज्ञान की बातें करेंगे, ये सभी ज्ञान के गुणों को ढूंढना बैठेंगे, पकड़ना बैठेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते कि जो व्यक्ति भक्ति की सेवा में, भक्ति के नियमों के अंतर्गत कार्य करता है तो ये ज्ञान स्वतः ऑटोमेटिक ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति, वो तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। उनके अंदर ये गुण ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं। गुरु महाराज इस होलीनेस जयप्रकाश महाराज ने अभी अभी एक कोट कहा था, तो उनके ऑडियो लेक्चर में आया था कि जो व्यक्ति महामंत्र का जप करता है तो धीरे 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 अंदर, उसके अंदर स्वतः ये क्वालिटी, उच्च क्वालिटी स्थापित होने लगती है। स्वतः वो धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों से बाहर आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम चांटिंग में भी अगर डुप्लीकेट रहेंगे तो हमारा कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। अगर चांटिंग हमारी एकाग्र है, अगर चांटिंग हमारी फोकस्ड है, तो अगर चांटिंग हमारे गुरु को समर्पित है, गुरु की आज्ञा के अनुसार, तो हमारे अंदर ये
पवित्रता आना ध्रुव है। स्थिरता, सुबह से लेके शाम तक परिवर्तन है, जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर का परिवर्तन है, हर एक दिन का परिवर्तन है, सोमवार का परिवर्तन है, मंगलवार का परिवर्तन है, बुधवार का परिवर्तन है, सुबह का परिवर्तन है, शाम का परिवर्तन के रात का परिवर्तन है। इस परिवर्तनशील जगत के अंदर अगर हमें स्थिर के साथ नाता नहीं जोड़ा तो हम स्थिर नहीं बन सकते। अगर हमें स्थिर बनना है तो जो स्थिर है उसके पास हमारा संबंध होना चाहिए। तो स्थिर कौन है? दूसरे शब्दों में आत्म साक्षात्कार हमें होना चाहिए। हम आत्मा को केंद्रित करके जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा स्थिर है। व्यक्ति आजकल हम सब क्या करते हैं, शरीर के स्तर पर भक्ति करने की सोचते हैं, शरीर के स्तर पर मन में विचार करते हैं, शरीर के स्तर पर लोगों के सही गलत को एनालिसिस करने की सोचते हैं। लेकिन ये सब, हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे स्थित होना, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना, आत्मा को ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा कहाँ जाएगा, भगवान की प्रेम भक्ति मिलेगी, प्राप्त करने का अवसर मिला है, वो उसको पाएगा कि नहीं, इसके प्रति जागृत रहना। तो इसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति वो दिशा में कार्य करता है वो व्यक्ति स्थिर रह सकता है। बाकी शारीरिक कार्यों में या भौतिक कार्यों में, दुनियावी कार्यों में हम हमेशा विचलित रहेंगे, हमेशा विचलित रहेंगे। और भगवान का भक्त अगर कोई भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब भगवान के नाम से जुड़ा है तो उनके अंदर अड़क स्थिरता है, चाहे कितना भी भय सामने हो। हम प्रहलाद महाराज का उदाहरण बार बार देते हैं कि कितना भी भय उनके सामने था, लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के साथ एकाग्र चित्त से जुड़े हुए थे। और वो मंत्र उनको कहां से मिला था? नारद मुनि के द्वारा। तो गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु का दिया हुआ दिशा के ऊपर अगर हम समर्पित है तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी। आत्मसंयम, आत्मसंयम तो एक बचपना है, अगर हम आत्मसंयम नहीं कर पाते, ये इमेच्योरिटी का स्टेज है अगर हम आत्मसंयम नहीं कर रहे। आत्मसंयम का अर्थ है कि हर एक परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना, हर एक परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि कोई कितना भी भय हमारे सामने आ जाए, हमें हमारी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्या कुछ भी हो जाए। अरे प्रहलाद महाराज तो सिखाता है, अरे हमारा शरीर चला जाए, जहरी सांप काटने से, कुएं में गिरने से अगर हमारा शरीर भी चला जाए, लेकिन हमारी आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है, और आत्मा अभी परमात्मा के नाम से स्थित है। तो वो व्यक्ति अपने आप में केंद्रित रहता है, तो इसीलिए वो आत्म संयम में है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इंद्रिय तृप्ति कहाँ से आती है? हमने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में देखा था, पहले गीता में, कि जड़ पदार्थ से ऊपर इंद्रिय है, जड़ पदार्थ से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अगर हमें जड़ शरीर के ऊपर इंद्रिय है तो उसको शरीर अगर विक्टिम बना लेता है तो जड़ इंद्रिय, हमारी इंद्रियां विचलित हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति में अगर हम ऊपरी कक्षा से उसका कंट्रोल करेंगे तो स्वतः हो जाएगा। तो अगर जड़ शरीर से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर मन है, तो अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन मन विचलित है तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करना होगा। अगर बुद्धि राजसिक है और बुद्धि भी कल्प्रिट है तो बुद्धि को भी बाजू में रख के आत्म उन्मुख होना पड़ेगा।
मतलब आत्म का कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए अगर हम केंद्रित होंगे तो ऑटोमेटिक इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग हो जाएगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने से हम इंद्रियों का परित्याग कर सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियां स्वामी की सेवा में नहीं जाएगी तो हम इंद्रियों का परित्याग नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी की सेवा में भेजने के लिए आत्मा का कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तभी ये हो सकता है। अहंकार का अभाव, अहंकार कहां से आता है? अहंकार अज्ञानता से आता है। और अज्ञानता कहां से आती है? अज्ञानता पाप करने से आता है। पाप कहां से आता है? तो पाप प्रकृति पर लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर, प्रभुत्व, भौतिक जगत की हर एक चीजों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, मन की इच्छाओं में प्रभुत्व जमाकर पाने की इच्छा, इससे हम पाप कर बैठते हैं। ये इच्छा को हम सतत चिंतन करेंगे तो हम कभी कभी हमारे लिए अयोग्य इच्छाएं हैं तो उसकी वजह से हम पाप कर बैठेंगे, और पाप हमें अज्ञानता की ओर ले जाएगा, और अज्ञानता हमें अहंकार की ओर ले जाएगा, और अहंकार विनाश का कारण होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये ध्यायतो विषयं पुंस, अगर विषयों का चिंतन करेंगे तो हम आसक्त हो जाएंगे। आसक्ति पूरी हो जाएगी तो हम बंध जाएंगे, आसक्ति नहीं पूरी करेंगे तो क्रोध जन्मेगा, क्रोध से मोह उत्पन्न होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, उससे बुद्धि का नाश हो जाएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये आगे की बात है कि अहंकार का भाव। दूसरे शब्दों में कहे तो इस जगत के अंदर जीव और भगवान के बीच में अगर कोई गहरा ऑब्स्टिकल है, गहरा पर्दा है, तो वो है अहंकार का। अहंकार का मतलब ये नहीं कि हम व्यक्ति बोलने से हम, प्रभु जी मैं तो बहुत नम्र हूं, मैं अहंकारी नहीं हूं, ये अहंकार नहीं है। अगर मैं अहंकारी नहीं हूं बोलते हैं तो वो मैं कौन है? अगर मैं अपने आप को, शरीर को आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं अज्ञानता में हूं, मैं अहंकार में हूं। मैं का मतलब है मैं आत्मा हूं और परमात्मा की सेवा करना मेरा निजी धर्म है। तो जब तक मैं शरीर को आइडेंटिफाई करता हूं वो भी अज्ञानता की सीमा है और वो भी एक अहंकार है। गुरु महाराज बताते हैं सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होना है। सभी उपाधि का मतलब है मैं पिता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, मैं स्वयं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सभी भक्तों का लीडर हूं। ऐसी हर एक टेम्पररी पोजीशन को हमें बाहर करना है, ऐसा नहीं सोचना है हमें कभी भी, क्योंकि हम गुरु की दासानुदास है और हम इस जगत के अंदर कुछ भी पोजीशन लेकर नहीं आए थे और कुछ भी पोजीशन लेकर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए भगवान का भक्त जो है ये चीज में सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, वो हर एक परिस्थिति को, हर एक उपाधि से दूर रहता है। अहंकार का जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म दिया है। वर्णाश्रम धर्म ये रियलाइज कराने के लिए दिया है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग, इसकी अनुभूति ये हमारे कर्म का रिएक्शन है, लेकिन ये जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है ये जीव को समझाने के लिए है कि तुमने जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, लेकिन अभी तुम नहीं कर सकते, अभी तुम बेबस हो जाओगे और आखिर में तुम्हें वानप्रस्थ में समर्पित होना चाहिए। तो जीव को उसकी लॉर्ड इट ओवर
ऑन मटेरियल नेचर की प्रोपेंसिटी को धीरे 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 जो व्यवस्था हमें अहंकार से निकालकर न्यूट्रल भगवान के पावर तक, भगवान को के पास जाकर समर्पित करवाती है, वो है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था। तो वो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंदर ये हमें ये अनुभूति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जन्म था तो मेरे जन्म का वो शरीर, 1 साल का शरीर कहाँ चला गया। मैं अभी कितना भी खर्च करूं, पूरी दुनिया की संपत्ति के इकट्ठा करो, मैं 5 साल का मेरा शरीर नहीं वापस ला सकता। तो इसकी अनुभूति मुझे होनी चाहिए कि सब कुछ मेरे हाथ से अपने आप जा रहा है, मेरा शरीर भी जा रहा है, मेरे इच्छा का परिवर्तन हो रहा है, मेरे उम्र का तक आ जाए, हर एक चीज जा रही, जन्म मृत्यु, मुझे दुख आता है। दुखालयम शाश्वतम, ये जगत दुखालय है। तो यहाँ पे ये भगवान तो वैकुंठ जगत में रहता है, वहां कुंठा नहीं है, और यहाँ दुख के बिना कुछ नहीं है। ये दुख आलय, दुख देने वाला है, और वो वैकुंठ है जहाँ कोई भी कुंठ नहीं है, जहाँ कोई भी दुख नहीं है। तो व्यक्ति को ग्रेजुअली समझाने की एक व्यवस्था है वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये सब अनुभूति इसीलिए है कि अल्टीमेटली जीव समझे कि भगवान के बिना उसका कोई तारक नहीं है। भगवान ही उसका ऐसा मित्र है, जब कोई नहीं रहेगा तो भी हमारे साथ भगवान रहेंगे, और जब कोई नहीं था तब भी भगवान थे, जब कोई नहीं होगा तब भी भगवान हमारे साथ हो। लेकिन हम इस क्षेत्र में, इस शरीर की रूपी कर्म क्षेत्र में आके हम दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो हमारा शाश्वत साथी है वो भूल जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये वर्णाश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं कि अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। इसका मतलब हमें ये क्लास सुनकर, ये भगवान के आदेश सुनकर हमें नम्र बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। हमें किसी के प्रति दोष नहीं दिखना चाहिए। दोष नहीं है किसी के प्रति, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हम उनको दिशा दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हम दोषारोपण नहीं करना है। दोषारोपण करने का मतलब है हम प्रकृति का कार्य पे संशय कर रहे हैं, और प्रकृति भगवान की निगरानी में करती है, इसका मतलब है मैं भगवान की निगरानी में संशय होता है। और भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो भगवान की कार्यकलापों में संशय रखता है उसका विनाश होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माता की वूम में हमें कौन खाना दिया, माता की वूम में हमने किसने सांस दिया, माता की वूम में थे तब हमें कौन खाना दे रहा था, कौन हमें बचा रहा था, कैसे हम बाहर आए तो हमारी आवश्यकता पूरी होने लगी, कैसे ऑक्सीजन मिल गया, कैसे माता का दूध मिल गया, कैसे सूर्य प्रकाश मिल गया, कैसे लोग मेरी ध्यान रखने वाले मुझे मेरे केयर टेकर के रूप में मेरे माता पिता भगवान ने भेज दिया। तो ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन अवस्था नहीं है, ये भगवान हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र है, इसलिए हो रहा है ये। तो ये चीज हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। वैराग्य, वैराग्य का मतलब है कि एक होता है सैचुरेशन और एक होता है सेटिस्फैक्शन। सैचुरेशन जैसे कि माता जी बताते थे कि वो हम रसगुल्ला खाते हैं तो 10 रसगुल्ला खा लिया और कोई और 10 खिलाने की बात करता था, हम बोले कि नहीं प्रभु जी बहुत हो गया, आज नहीं खाएंगे, हम सैचुरेट हो गए। तो वो सैचुरेट अवस्था है टेम्पररी। आज मुझे रसगुल्ला नहीं खाया, लेकिन कल मैं फिर से 10 रसगुल्ला फिर से खा सकता हूँ, कल भूख लगेगी मैं फिर से मांगूंगा। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं सैचुरेट हो गया था। लेकिन सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि मैंने भले 10 खाया या 20 खाया, अभी मैं जिंदगी भर मुझे रसगुल्ले की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर इसकी जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जो व्यक्ति
को भौतिक जगत से संपूर्ण हर परिस्थिति में से एक निचोड़ मिल जाए कि भगवान मेरा नियंता है, तो एवरीथिंग परम दृष्टा निवर्तते के अंतर्गत उसको हर एक चीज गौण लगेगी। और जब हर एक चीज गौण लगेगी तो जैसे भूखा हुआ, जैसे पेट भरा हुआ इंसान को 56 भोग दे दे तो क्या खाएगा? तो उसको कहेंगे भाई वो आर्टिफिशियल बाह्य परिस्थिति से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ऐसी मन की परिस्थिति, ऐसी हृदय की परिस्थिति कि इस जगत में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नम, तो वो वैराग्य है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये सब एक रेलवे स्टेशन पे मिले हुए मुसाफिर है। हमारे जो भी रिश्तेदार है, स्त्री है, संतान है, घर है, ये सब रेलवे स्टेशन पे एक स्टेशन पे मिले हुए मुसाफिर है। और ट्रेन चल पड़ेगी तो मुसाफिर चेंज हो जाएगा, कोई उतर जाएगा, कोई नया चढ़ जाएगा, ट्रेन आगे चलती रहेगी, आत्मा की जर्नी चलती रहेगी। मनुष्य जीवन का स्टेशन खत्म हो जाएगा, और जैसे मनुष्य का स्टेशन खत्म हुआ, वो शरीर वहां है, फिर भी न उसका कोई पत्नी है, न संतान है, न घर है, न बार है, न पैसा है, न तंदुरुस्ती है, कुछ नहीं है उनका वो अपना मित्र के साथ चला गया। जो मित्र उनको याद दिलाने के लिए लेने के लिए आया है, कौन? भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं। तो इसकी ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। अच्छी तथा बुरी घटना जैसे मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति अगर भगवान को समर्पित है तो कुछ भी अच्छी घटना नहीं है, कुछ भी बुरी घटना नहीं। अच्छी घटना वो है कि भगवान मुझे सतत याद रहे। बुरी घटना मेरे लिए वो है कि मैं भगवान को भूल जाता हूं। इसके अतिरिक्त भक्त के जीवन में कोई भी अच्छी बुरी घटना नहीं होती। जो अगर भक्त के जीवन में इच्छा द्वेष से कोई अच्छी बुरी घटनाएं होती है तो शायद उसकी भक्ति में कमी है। तो संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब है न अन्य, मेरे प्रति निरंतर, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए कि निरंतर होनी चाहिए, और इसका क्या बोलते हैं कि सकाम रहित होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। और अनन्य का मतलब है भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं होनी चाहिए। सबे पुंसा परो धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। वो अधोक्ष श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। तो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितो की अप्रतिहता। वो ऊपर नीचे तरंग रंगिनी भक्ति नहीं, कुछ काम कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, 16 माला हो गई फिर छोड़ दिया, बाद में करेंगे, फिर याद किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अहितो की अप्रतिहता, तो वो अनइंटरप्टेड होती है और कांस्टेंट होती है। तो अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत स्थान में हम देखते हैं कि हमारी गुरु परंपरा के आचार्य गण भी जब अपनी साधना करते थे, जब अपनी भजन कुटीर में भजन करते थे, तो उनकी भजन कुटीर में ऐसा रखते थे कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। लोकनाथ स्वामी महाराज के बारे में बताए तो ऐसे, इवन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में भी बताए तो वो ऐसे निष्किंचन रहते थे कि लोग उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो ऐसी फिल्दी अवस्था में रहते थे कि लोग वहां जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी भजन में कोई अहित्व की अप्रतिहता बनी रहे और वो विचलित न हो जाए।
इसका मतलब क्या है? जैसे कि भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव परम वैष्णव है। हम सब वैष्णव बनने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन भगवान शिव परम वैष्णव है, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन उनको भगवान की भक्ति का सम्मान कितना है? हम तो चैंटिंग करते समय कभी बात करते हैं, कभी मोबाइल पकड़ के चैट करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, कभी सोचते रहते हैं, कभी इधर उधर देखते रहते हैं, टीवी चालू रहता है, कभी गाड़ी चलाते हैं और हमारा चैंटिंग करते हैं। तो ये चैंटिंग का एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, विचलितता है, ये शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन भगवान का नाम का मतलब है भगवान का मेरे साथ अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए भगवान शिव भगवान का नाम जप करने के लिए कैलाश पर चले गए। कैलाश पे इसलिए गए ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो परम वैष्णव जो होते हैं, हमारे आचार्य और गुरु परंपरा के आचार्य भी उन्होंने जो भजन किया वृंदावन में, तो एकांत स्थान में किया, एकांत स्थान में। लेकिन हम क्या करते हैं इस संसार में, थोड़ा भी भगवान का भक्ति करते हैं तो दिखावा करने चल पड़ते हैं। हमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। हमें हमारी भक्ति कितने पानी में है ये वो हम और हमारे भगवान कन्हैया कृष्ण जानते हैं। हमें किसी से सर्टिफाइड लेने की, मापदंड लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो भक्ति है, अगर हम उसके अंदर कोई प्रश्न है, कुछ उसके अंदर कोई दिशा है, उसको कल्टीवेट करनी है, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु हमारी भक्ति को सही मात्रा में, सही रूप में फर्टिलाइजर देके, सही पानी देकर वो भक्ति लता बीज को भक्ति लता में लेकर जाएगा और भगवान तक पहुंचाएगा। तो भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त जो है एकांत स्थान में रहता है, उसके लिए कोई डिस्टर्ब करता है तो तकलीफ होता है। जन समूह से विलगा, वो इसी की व्यवस्था है। वो जन समूह में रहना नहीं चाहता, इसका मतलब एकांत स्थान में रहना चाहता। वो जन समूह से विलगा क्यों? क्योंकि उसकी भजन डिस्टर्ब होता रहेगा। कोई बुलाएगा, ये करो वो करो, कोई दूसरा 2-4 आदमी बात करेगा, उसकी नाम में एकाग्रता नहीं आएगी। वो नाम में उसका मन इधर उधर भागेगा, लोग आगे पीछे घटनाएं करेंगे। तो वो व्यक्ति जन समूह से विलगाव में रहता है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये सब आत्म साक्षात्कार की महत्ता के अंतर्गत आता है। अगर आत्म साक्षात्कार की महत्ता नहीं है तो इस ज्ञान का कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं प्रकट होगा। अगर होगा तो भी टेम्पररी रहेगा और चला जाएगा। जब तक हम आत्म साक्षात्कार की और मनुष्य जीवन की दिशा नहीं लेकर जाएंगे, तब तक ये सभी गुण आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कुछ क्षणों के लिए आएंगे, फिर जैसे आत्मा से हम शरीर के स्तर पर आ गए, फिर इसमें बाहर चले जाएंगे, हम अपना अहंकार दिखाने लगेंगे, हम हमारे अंदर विचलितता आ जाएगी, हमारी विनम्रता भंग हो जाएगी। कैसे भंग हो जाएगी? हम आत्मा से शरीर के स्तर पर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें जितना आत्मा के स्तर पर रहने के लिए हमारे अंदर की पवित्रता बहुत जरूरी है। और ये पवित्रता इस जगत का कोई भी स्थिर क्षेत्र नहीं है भगवान के अलावा। और भगवान के नाम के अंदर भगवान से भी ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। परम सत्य की दार्शनिक खोज, हाँ, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करेंगे उसके बाद में परम सत्य की दार्शनिक खोज, यानी कि तब हम भगवान को समझ पाएंगे। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे अंदर बैठे हुए उपदेश दे रहे, उसको हम समझ पाएंगे। अभी भी भगवान तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर माया का आवरण इतना लग चुका है, इतना लग चुका है, इतना लग चुका है कि वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती। परमात्मा की आवाज अभी भी हमारे साथ है, लेकिन वो इसके ऊपर माया का इतना आवरण चढ़ गया है कि वो आवरण ने हमारा कान को बंद कर रखा है, आध्यात्मिक कान को। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ध्यान परम सत्य की खोज के लिए है। हम ये सब चैंटिंग कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये चैंटिंग कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आदेश के लिए कर रहे हैं।
लेकिन इसको अगर हम पाप पुण्य में वितरित कर लेंगे तो भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इससे हमें भगवान का नाम का जप से भगवान गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसके अलावा हमें इसका कोई भी विनिमय नहीं करना चाहिए। इस जगत का कोई भी विनिमय नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी विनिमय कर लिया तो हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो भंग हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, कोई भक्त के लिए प्रार्थना करते हो, तो हम गुरु महाराज कहते हैं कि हम नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, राधा माधव को प्रार्थना करते हैं, तो हम कहते हैं इफ यू सो डिजायर प्लीज हेल्प दिस सोल। अगर आपको अच्छा लगे, आपको योग्य लगे तो कृपा करके ये भक्तों को भगवान मदद कीजिए। हम नहीं कह सकते कि भगवान मदद कीजिए, हम डोमिनेट नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो अज्ञान जो है, ऐसी अज्ञान जन्य अंधकार परिस्थिति में मेरा जन्म हुआ था और मेरे गुरु ने ज्ञान प्रदान करके मुझे अज्ञान को उखाड़ कर फेंक दिया और भगवान की भक्ति में स्थिर किया। तो ये मैंने संक्षिप्त में परपोर्ट के ऊपर नहीं, मतलब हम लोग ने अभी सिर्फ अनुवाद के ऊपर चर्चा की, तात्पर्य के कुछ एक दो पैराग्राफ लिए। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ इस कक्षा को विराम देते हैं। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है वो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत कोई भी त्रुटि है, कोई भी क्षति है, कोई भी गलती है तो वो मेरी है, कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जय।